नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ्स का एक ऐसा यूनिक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो सारे ऑपरेशन पर राज करता है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारे ऑपरेशन उसकी बात मानते रहते हैं। अब आप कहोगे मैम कौन से वाले ऑपरेशन? बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 99% स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं। वो अपनी मर्जी से कभी एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और डिवीजन करते हैं। उनको पता ही नहीं उनको कैसे फॉलो करना है। तो उस टॉपिक का नाम है बॉड मास। तो चलो हम सीखते हैं आज बॉड मास। BODMAS। बी फॉर क्या होता है बेटा? ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ। आप इसे ऑर्डर भी कह सकते हैं। डी फॉर डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। A for addition और एट लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ या ऑर्डर सॉल्व होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस फॉलो करता है। आपको पता है बच्चों, अगर किसने पहले डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, रॉन्ग हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस पहले बी सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डी सॉल्व होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा। इसलिए इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे मैंने ये देख लिया 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पहले एडिशन कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व एडिशन करते। तो 8 प्लस 3 क्या होता है? 11 और 4 11 जब 44। जबकि बॉडमास के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होता है। बॉडमास कहता है तुम्हें मेरे ही रूल फॉलो करने, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर करती हूँ 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू द बॉडमास पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, पहले एडिशन आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है। तो दैट मीन्स हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। तो ये हो गया 4 8 32। उसके बाद हम इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये आएगा 35। इसी वजह से हमारे एग्जाम में आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। बॉड मास को तो हमने देख लिया। अब हम बी फॉर ब्रैकेट्स के टाइप देखेंगे। आपको पता है ब्रैकेट्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। चलो देखते हैं। आज मैं आपको ब्रैकेट्स के 4 टाइप्स बताऊंगी। ब्रैकेट्स नंबर 1 पे आता है विनक्यूलम। इसे लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं। और ये ऐसे बनता है, नंबर के ऊपर आता है, बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट, जो ऐसे बनता है। और थर्ड नंबर पे आता है कर्ली ब्रैकेट। इसे इस तरीके से बनाया जाता है। और फोर्थ नंबर पर आता है बिग ब्रैकेट। फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं, विनक्यूलम, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। आपको पता है बेटा ये विनक्यूलम, ये इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हमेशा सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। कई बुक्स में इसे वी बॉड मास भी पढ़ाया जाता है और कई जगह से बॉड मास भी पढ़ाया जाता है। आपको पता है इसे भी सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। पहले विनक्यूलम फॉलो होता है, फिर स्मॉल फॉलो होता है, फिर कर्ली, फिर बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ आता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
इस तरीके से बॉड मास को फॉलो करते हैं। अगर आपने एक स्टेप भी रॉन्ग कर दिया तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दो एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया जिसमें मैंने सारे ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और विनक्यूलम। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 28। अब आप कहोगे कि मैम आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व क्यों नहीं करे? बेटा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम जाएंगे सीधा विनक्यूलम के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? विनक्यूलम को। तो विनक्यूलम को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब बच्चे ऐसे ही एग्जाम में गलती करते, पहले करते 3 + 6 9, 9 - 3 6। उनके अकॉर्डिंग तो आंसर राइट है, बट बेटा जब तक रूल फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको बॉड मास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3। अब हम पहले विनक्यूलम, देखो बार के निशान दिया हुआ है, दैट मीन्स ये विनक्यूलम है। तो 6 - 3 क्या होता है? 3। जैसे ही सॉल्व हो गया विनक्यूलम का निशान हट जाएगा, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारा सेकंड टाइप है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले उसे अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि हम भूल नहीं जाए, और बाकी एज इट इज रहेंगे। 28 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कौन बैठा है? 3 + 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6। जैसे ही मैंने 6 लिखा ये दोनों अपने आप रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट आ रहा है? कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आ रहा है? कर्ली ब्रैकेट का। हम उसको अंडरलाइन कर देंगे, राइट। अब ये 28 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन बैठा हुआ है? 10 - 6। 10 - 6 क्या होता है? 4। जैसे ही 4 आया कर्ली ब्रैकेट ने अपनी जगह छोड़ दी और साइन किसकी आ गई? बिग ब्रैकेट की। सारे ब्रैकेट 1 बाय 1 सॉल्व होते गए। अब लास्ट में कौन सा ब्रैकेट बचा है? हमारा बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर कौन बैठा हुआ है? 28 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आया? 7। जैसे मैंने आंसर लिखा बिग ब्रैकेट अपने आप रिमूव हो गया, तो देखो आंसर आ गया 7। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिख दिया। अब हम इसे 1 बाय 1 स्टेप से सॉल्व करेंगे, और मैंने इसमें ऑफ वाला सीक्वेंस ले लिया है, तो हम ऑफ को भी देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आपको पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ये वाले नंबर्स बैठे हैं, बाकी नंबर्स को हम एज इट इज लिखेंगे। 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 20 - 3। ऑफ को पहले क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि बॉड मास में पहले बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है। 5 प्लस, अब ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ नंबर एक साथ बैठे हुए, तो एक साथ सारे नंबर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड। डिवाइड में क्या बैठा हुआ है? 25 डिवाइड बाय 5। बच्चे पता है क्या करते हैं? इन्होंने ये तो देख लिया स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले वो करेंगे 20 + 40 60। इसी वजह से हम एग्जाम में रॉन्ग करके आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड। तो बाकी नंबर्स एज इट इज लिखेंगे। 20 + 40 माइनस, बेटा 25 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 5। जैसे ही मैंने 5 लिखा ये सॉल्व हो गया, तो इसे हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट इसी स्मॉल ब्रैकेट में हमारा सेकंड स्टेप आ रहा है प्लस का, तो उसे अंडरलाइन कर देंगे। क्यों अंडरलाइन करें? क्योंकि हम भूल नहीं जाए हमें क्या सॉल्व करना है। बाकी एज इट इज रहेंगे। 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 20 - 3 ऑफ 5 प्लस, अब इस ब्रैकेट में कौन बैठा हुआ है? 20 + 40। पहले क्या आ जाएगा? इसको ऐड करते ही 60 आ जाएगा। ये सॉल्व होते ही बच के आ गया -5। ठीक है, धीरे धीरे ब्रैकेट छोटा होता जा रहा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नंबर सॉल्व होते जा रहे हैं। एज इट इज रहेंगे सारे नंबर्स। 9 प्लस कर्ली ब्रैकेट 20 - 3 ऑफ 5 प्लस, अब यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट में क्या बच गया? ओनली 60 - 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 55। जैसे ही इसका आंसर आ गया ये ब्रैकेट अपने आप जगह छोड़ देता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे ब्रैकेट ने जगह छोड़ दी, लेकिन अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैठा है ऑफ, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? हम ऑफ को, तो हम ऑफ को अंडरलाइन कर देंगे। 9 प्लस 20 - 3, बेटा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 प्लस 55। अब नेक्स्ट नंबर आप कहोगे कि मैम ये कर्ली ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और प्लस पर, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? एडिशन सॉल्व करते हैं, लेकिन यह माइनस होता है। लेकिन बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं हो इसका मतलब एडिशन ही माना जाता है। तो हम सारे एडिशन को पहले एक साथ कर लेंगे। तो 9 प्लस 20 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस की साइन है। 15 को पहले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सीक्वेंस ये कहता है बॉड मास से पहले आप ऐड करोगे बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? 55 और फिर बाद में आएगा 15। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
20 प्लस 55 क्या होता है बेटा 75, देन आता है -15। कर्ली ब्रैकेट धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। अब इस ब्रैकेट में कौन बैठा है 75 माइनस 15, तो आंसर क्या है इन दोनों का 16। कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गया, जैसे ही सॉल्व हो गया कर्ली ब्रैकेट ने अपनी जगह छोड़ दी। अब इसका आंसर क्या गया 9 प्लस 60 69। देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप सॉल्व करते जाओगे आपका बॉड मास कंप्लीट होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।